अभी भी सभी राजनीतिक नेता जो है वो हाउस अरेस्ट में है। सरकार ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका हमने भी दिया था हेबियस कॉर्पस का मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के बारे में, उसके जवाब में सरकार ने यही कहा कि वो अरेस्टेड नहीं है, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरीके से सब पॉलिटिकल लीडर्स पर कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं है, चार्जेस नहीं है, लेकिन वो घर से ना बाहर निकल सकते, ना कोई आ सकता उनको घर पे मिलना। तो ये एक किस्म की एक इलीगल कन्फाइनमेंट है। या लीगल बेसिस हो, कोई चार्ज लगाइए या अरेस्ट करिए, लेकिन इस तरीके से डिटेन करके रख रहे हो आप 100 दिन से ज़्यादा, और वहाँ पर नॉर्मल लाइफ की व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त है। स्कूल और कॉलेज जो है कहते खुले हैं, लेकिन कोई ना स्टूडेंट है ना कोई टीचर आता है। दुकानें सब बंद है, सिर्फ सुबह शाम के लिए खुलते हैं, 1-8 घंटे के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, और ख़ास तौर पे जो एप्पल का जो क्रॉप है वो तकरीबन एनुअली एस्टिमेट किया जाता है 10,000 करोड़ रुपए का। आज इस बार वो पूरा क्रॉप ध्वस्त हो गया। तो हमारा सीपीएम का ये मानना है और ये मांग है कि इसे एक नेशनल कैलामिटी के रूप में घोषित करके वहाँ के एप्पल ग्रोअर्स को और बाकी टूरिज्म इंडस्ट्री और बाकी लोगों के लिए जो नुकसान हुए उसके लिए केंद्र सरकार को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करना चाहिए। ये कॉम्पनसेशन की बात हम कह रहे हैं कि ज़रूरी है, वरना वहाँ पे कोई कमाई का रास्ता नहीं है लोगों के लिए। और इंटरनेट बंद होने की वजह से एसएमएस भी बंद है, सुनाई नहीं दे रहा। अब बेटर है? हाँ? हमारा ये कहना है कि ये 100 दिन से ज़्यादा ये जो इकोनॉमिक लाइफ डिसरप्ट हुआ है कश्मीर में, खास तौर से एप्पल क्रॉप का 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अनुमान है कि नुकसान हुआ। ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले कहते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का उनका लॉस हुआ। अब इसको एक नेशनल कैलामिटी के रूप में घोषित करके जिन जिन को लॉसेस हुए वो सही ढंग से एस्टिमेट करके एडिक्वेट कॉम्पनसेशन उनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करती है वो ये कि क्योंकि लोग गिरफ्तार नहीं हैं, उनके ऊपर कोई चार्जेस फ्रेम नहीं है, ना उनके ऊपर कोई एक्ट सरकार का इन्वोक किया गया, तो ऐसे लोगों को अब तुरंत आप रिहा करिए हाउस अरेस्ट से और नॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे शुरू होने दीजिए। क्योंकि बच्चों के लिए और अपने नौजवानों के लिए उनकी करियर का और उनका फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा अनसर्टनिटी का मोहर लगा हुआ है। अब ये जो है इस तरीके की परिस्थिति स्वीकार नहीं हो सकती। जो संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अब क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर डायरेक्टली अंडर सेंट्रल रूल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो और सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। सो ये मतलब जहाँ तक कश्मीर का सवाल है ये हम मांग कर रहे हैं फौरन, और पूरा कम्युनिकेशंस नेटवर्क खुलवाइए, क्योंकि इंटरनेट ना होने से टूरिज्म इंडस्ट्री उनका चलेगा नहीं। पूरे बुकिंग्स एंड पूरा पेमेंट सब कुछ होता है ऑनलाइन, ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन, जीएसटी रिटर्न्स फाइल होते हैं ऑनलाइन। अब ये सब बंद है 100 दिन से ज़्यादा। सो पूरी की पूरी पैरालिसिस है वहाँ पर पूरी इकोनॉमी और सोशल लाइफ का। ये अब 100 दिन से ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए हो सकता है, तो इसको आप इमीडिएटली सुधारिए। दूसरी बात ये अयोध्या वर्डिक्ट के ऊपर, अयोध्या के अंदर जो वर्डिक्ट और जजमेंट दिया उसके बारे में सीपीआईएम का कहना यह है कि हमारी पार्टी पहले से ही जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से हमारी पार्टी का ये कहना है कि या एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के द्वारा ये सेटल हो, अगर वो संभव नहीं है तो कोर्ट वर्डिक्ट ही एकमात्र चारा। अब कोर्ट वर्डिक्ट आ गया, अब ये कोर्ट वर्डिक्ट आ गया तो इसके आधार पर ये सेटल हो, ये हम समझते हैं कि अब होगा। लेकिन
कई सारे सवाल है इस वर्डिक्ट के अंदर जिसके ऊपर मतलब बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। पहली बात तो ये है, ये वर्डिक्ट कहता है कि कानून के आधार पर और संविधान के आधार पर, सेक्युलरिज्म के आधार पर हमें तय करना है ये टाइटल सूट किसका है या किसका नहीं, फेथ के आधार पर नहीं। अच्छी बात है, लेकिन फाइनली जब वर्डिक्ट आया तो उस पर यही लगा कि फेथ का ज़्यादा प्रभाव रहा आपके कानूनी व्यवस्था से। ये क्यों कह रहे हैं? 92 में बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया उसके बारे में कोर्ट का कहना है कि वो इलीगल था, क्रिमिनल एक्ट था। अगर क्रिमिनल एक्ट और इलीगल है तो उसके अंदर जस्टिस की डिलीवरी कहाँ पे है? एक और केस चल रही है उसके बारे में 28 सालों से, जिसके अंदर अलके अडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, बड़े बड़े हस्तियां पूरे जो वहाँ पर गिनाए गए हैं जिनको जिम्मेदार खड़ा किया बाबरी मस्जिद की ध्वस्त होने में। लेकिन अभी तक ना कोई कार्रवाई, ना कोई वो क्रिमिनल एक्ट्स जो किए हैं उनको पनिशमेंट आज तक कुछ नहीं हुई।